नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लान के बारे में जो आपके बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान्स। इस प्लान के क्या बेनिफिट्स है, कैसे काम करता है और क्यों एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। इस पर हम आज डिटेल में बात करेंगे। फंड पे डिटेल में बात करने से पहले हम सबसे पहले SBI म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो SBI म्यूचुअल फंड है वो SBI बैंक्स एंड अमुंडी का जॉइंट वेंचर है। अभी जो SBI के पास स्टेक है वो अप्रॉक्स मोर देन 60% है और जो अमुंडी का है वो 36.76% है। SBI बैंक्स और अमुंडी एसेट मैनेजमेंट का ये जॉइंट वेंचर है। SBI मैनेजमेंट की बात करूँ म्यूचुअल फंड की तो अप्रॉक्स 9 लाख करोड़ इनका AUM क्रॉस हो गया है और ये लोग 68 प्रोफेशनल के साथ काम करते हैं। करीब 16 मिलियन के पास फोलियो है। बहुत अच्छा क्लाइंट बेस है SBI म्यूचुअल फंड के पास और ये इनको कंसिस्टेंट भी माना जाता है रिटर्न के मामले में। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आपको कई सारे जो अलग अलग म्यूचुअल फंड है वो आपका अच्छा रिटर्न दिखा सकता है, बट लॉन्ग टर्म में देखोगे तो SBI से बेटर कोई आपको रिटर्न दे नहीं सकता। बैक टू फंड पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आपके बच्चे के क्या क्या सपने हो सकते हैं, जैसे आर्टिस्ट बनना, बिजनेस वूमन बनना, म्यूजिशियन बनना या टेनिस प्लेयर बनना। पहले के ज़माने में से प्रोफेशनली से बच्चे सोचते थे, जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लॉयर बनना, आर्किटेक्ट बनना। बट अभी थोड़ा डिफरेंट हो गया। अभी क्या एंटरप्रेन्योर बनना, कोडर, इन्फ्लुएंसर, ऐसे टाइप के ब्लॉगर हो गया, बच्चों का दिमाग आता है। एज ए पेरेंट्स आप क्या सोचते होंगे कि इनके ड्रीम को पूरा करने के लिए जो मैं सेव कर रहा हूँ क्या पता कम पड़ जाए, या फिर इनके ड्रीम पूरा करने के लिए कौन सा या किस तरह का लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन का वो बहुत बढ़ रहा है और ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसकी चिंता ना करें। इसमें क्या है, SBI ने एक फ़ंड किया है लॉन्च, जिसका नाम है चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, जो आप 5 तरीके से चीज़ सोचें। सबसे पहले तो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट जो है चाइल्ड के नेम पे कीजिए, ताकि आपका मेंटल अकाउंटिंग रहे कि ये जो मतलब बाइसेस होता है कि भाई बच्चों के नाम से है तो वो आप तोड़ेंगे नहीं, मतलब रिडीम नहीं करेंगे। ये मेंटल अकाउंटिंग बाय इन्वेस्टिंग इन ए चिल्ड्रन फंड कैन हेल्प यू इन्वेस्ट इन ए डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड मैनर। अब बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का पढ़ाई, तो आप यही चाहोगे कि उस चीज़ को ना तोड़ा जाए, ना रिडीम किया जाए। ये बहुत बड़ा मायने रखता है। सिंस द इन्वेस्टमेंट इज टाइड टू दिस गोल, द इन्वेस्टर इज ऑटोमेटिकली फ्रेमिंग हिज बिहेवियर टू यूज दिस फंड्स ओनली फॉर द प्री डिफाइंड पर्पसेस एंड नॉट फॉर एनी अदर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो मतलब यही है कि जो आपने प्री डिफाइन कर दिया कि बच्चे की शादी करना है, बच्चे का पढ़ाई है या फिर कोई एजुकेशन है, तो उसके आप तोड़ेंगे नहीं कभी। सेकेंड है, जितना जल्दी स्टार्ट करें उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा अच्छा कंपाउंडिंग होगा और उतना कम आपको SIP स्टार्ट करना पड़ेगा। एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई बच्चा 3 साल का है और 15 साल के बाद उसका मतलब पढ़ाई या शादी जो भी हो, तो उसको ज़रूरत पड़ने वाला है 50 लाख का। तो अगर 3 साल में स्टार्ट करते हैं, जब उसका बच्चे का एज है 3 साल, तो आपका 20,000 का SIP अगर चलता है 15 साल तक, तो आपका 50 लाख आराम से इकट्ठा हो जाता है जब आपका बच्चा 18 साल का होता है। वही अगर आपका बच्चा 6 साल का है, जब बच्चा 6 साल का तब अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, तो आपको 50 लाख इकट्ठा करने के लिए 27,419 रुपये का SIP करना पड़ेगा। वही अगर आपका आप जो है जब बच्चा 9 साल का हो जाता है तब आप उसके बारे में सोचते हैं, तब SIP करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको 38,829 रुपये का SIP करना पड़ेगा। जब अब बच्चा 12 साल का हो जाता है, ऐसे ही अगर 15 साल का हो जाता है तो 3 साल के लिए आपको 1,30,000 का SIP। तो जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है आपके बच्चे के लिए। और ऑफकोर्स जब लॉन्गर टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपका वैल्यू अलग ही बनेगा, मतलब जो नॉर्मली 33 लाख बन रहा था बनेगा। ये फ़ायदा है लॉन्ग टर्म का। और ऑफकोर्स जो इनका ऑप्शन है जो बच्चे का, वो सबसे बेस्ट है जो कि हेल्प करेगा फ्यूचर में। लेते हैं SIP, एक नॉर्मल SIP एंड एक टॉपअप SIP। जो पहला है पेरेंट ऑफ चाइल्ड A, नॉर्मल SIP जो है 15,000 का है, जो सेकेंड ईयर का भी इंस्टॉलमेंट जाएगा वो 15,000 का जाएगा।
और 15th ईयर में भी 15,000 का जाएगा। सेकंड में है, सॉरी पहले इसका जो एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न है, जो CAGR हम एज्यूम कर रहे हैं वो 10% है। नंबर ऑफ ईयर 15 ईयर्स है और टोटल इन्वेस्टमेंट जो ए चाइल्ड का है वो 27 का होगा, लेकिन जो चाइल्ड बी है उसमें क्या हुआ है कि इन्होंने 15,000 तो SIP स्टार्ट किया ही है, इन्होंने क्या किया 2,000 टॉपअप कर दिया। मतलब हर साल के बाद आपका 15,000 का उसमें ऐड हो जाएगा, 17,000, थर्ड ईयर में 19,000, फोर्थ ईयर में 21, उसके बाद वैसे वैसे आपका जो 15th ईयर का जो SIP जाएगा वो होगा 43,000 का। तो उससे कैलकुलेशन देखते हैं, उसमें क्या है आपका जो इन्वेस्टमेंट टोटल होगा वो 52.2 लाख का होगा, अप्रोक्स डबल। लेकिन 15 साल के बाद जब कॉर्पस देखेंगे तो जो जिसमें बिना टॉपअप का था वो सिर्फ 62 लाख का हो रहा है। वही अगर टॉपअप की बात करें तो आपका करीब 1,05,00,000 का हो रहा है टोटल वैल्यू। तो ये डिफरेंस है बिटवीन ए नॉर्मल SIP एंड विद टॉपअप SIP। कुछ ऐसा मतलब न्यूज़ था कि भाई 61% जो पेरेंट्स है दे आर रिग्रेट स्टार्टिंग लेट इन सेविंग फॉर चाइल्ड एजुकेशन, HSBC वैल्यू ऑफ एजुकेशन सर्वे ऐसा बोलता है। कुछ न्यूज़ है ये है कि सेविंग फॉर किड्स एजुकेशन टॉप बरी फॉर 35% पीपल, इंश्योरेंस सर्वे ऐसा बोलता है। और सर्वे ऐसा बोलता है कि सेविंग फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन मेन गोल फॉर इंडियन इन्वेस्टर। तो आप क्या उस 35% पेरेंट्स में हैं जो अपने बच्चों के लिए प्लान नहीं कर रहे हैं? अब देखिए कॉस्ट ऑफ एजुकेशन तो दिन पे दिन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब देखिए IIM की जो फीस है पहले कहाँ 80,000 हुआ करता था, अब 2 लाख हो गया। कहाँ एजुकेशन जो 10 साल एजुकेशन होता था वो करीब 150% से बढ़ गया। IIT ने रेज कर दिया, प्रीमियम इंस्टीट्यूट ने रेज कर दिया। सो इन्फ्लेशन हर जगह है। तो इसके लिए SBI म्यूचुअल फंड ने 2 तरह का फंड लॉन्च किया है। एक है SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड एंड इन्वेस्टमेंट प्लान, एंड सेकेंड है SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट सेविंग प्लान। सो जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो नॉर्मली प्योर इक्विटी फंड है, और जो इनका मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट है इसमें क्या है आपका 5 ईयर्स का लॉक इन होता है। और बच्चा अगर पहले 18 साल को हो गया, सपोज बच्चा अगर 15 साल का अपने और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो लॉक इन 3 ईयर्स का होगा, जैसे ही 18 का होगा वो पैसा निकाल सकते हैं। तो जो पहला है वो है इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या है नॉर्मली इक्विटी 65% मिनिमम रखते हैं और 100% मैक्सिमम रखते हैं। सो 65 to 100 ये लोग एलोकेट करते रहते हैं। डेट इसमें 0 to 35 रहता है। इसमें गोल्ड भी रख सकते हैं करीब 20% तक। टॉप होल्डिंग की बात करें इसमें हैथसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, अल्फ़ाबेट, जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स, डोडला डेयरी, तो ये इनके टॉप होल्डिंग्स हैं। वही अगर सेविंग्स प्लान की बात करें तो इसमें क्या है आपका जो इक्विटी होगा वो 0% से 25% तक होगा, और जो डेट इंस्ट्रूमेंट होगा वो 75% to 100% रख सकते हैं। तो ये प्योर डेट फंड है जो इनका सेविंग प्लान है। इनकी जो टॉप होल्डिंग है वो क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, अवानिस। सो इनके टॉप होल्डिंग्स हैं। अब क्वेश्चन ये रहा आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ऑफकोर्स ये माइनर के अकाउंट में इन्वेस्ट होगा, और वहाँ पे एज ए गार्जियन फादर या मदर आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। तो जो चेक बनेगा DD बनेगा वो म्यूचुअल फंड के नाम पर बनेगा, और जो इन्वेस्टमेंट सब कुछ होगा वो बच्चों के नाम पे होगा। जब बच्चा आपका मेजर हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो 18 साल से पहले निकलेगा नहीं, आप चाहे बच्चा जब 1 साल का तब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें तब उसका मतलब 5 साल का तो लॉक इन होता ही है, प्लस 18 साल का भी लॉक इन होता है, या तो 5 साल मतलब या तो फिर 18 साल वाला। तो जब 18 साल का होगा तो पहले आपको माइनर टू मेजर करवाना पड़ेगा, उनका KYC करवाना पड़ेगा, फिर न्यू बैंक उनका खुलेगा, उसके बाद वो न्यू बैंक रजिस्टर्ड होगा, पैसा वहाँ पे जाएगा। सो ये प्रोसेस है मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट का। इन्वेस्टमेंट प्लान, सेविंग्स प्लान, ये उनका डिफरेंस है। और फीचर की बात करें सो आपको टाइप ऑफ जो स्कीम है वो ओपन एंडेड इक्विटी फंड है, और लॉक इन जो है 5 ईयर्स का है, और टिल द चाइल्ड अटेन द एज ऑफ मैच्योरिटी, मतलब विच एवर अर्लियर, या तो 5 साल लॉक इन रहेगा, या तो चिल्ड्रेन जो पहला वाला उसका मेजोरिटी है, दोनों में से जो पहले आ जाए।
एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक सेविंग प्लान है, और इनका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 1585 इंडेक्स है, और प्लान का एग्रेसिव इंडेक्स है। इसमें एग्जिट लोड भी है। अगर 3 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 3% देना पड़ता है, और अगर 2 साल पहले निकालते हैं तो 2% देना पड़ता है, और 1 साल पहले अगर रिडीम करते हैं तो आपको मेच्योरिटी से तो आपको 1% होता है, और या फिर अगर 3 साल के बाद आप रिडीम करते हैं तो आपका नील हो जाता है। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 5000 का है फॉर लमसम। SIP का आई थिंक 500 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न की बात करूं तो 2020 में लॉन्च हुआ था ये फंड, और अभी 31 रुपीज़ का है। मतलब नॉर्मली 10 रुपये का NFO आता है। 3 साल में ये 3 गुना हुआ है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि कितना रिटर्न दिया होगा। अगर लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न बताऊं तो 33.87% है। अगर मैं 1 ईयर का रिटर्न बताऊं तो 27.63% है। सो कि बहुत मतलब अच्छा रिटर्न माना जाता है, और 3 गुना पैसा होना 3-4 साल में मतलब बहुत बड़ा मतलब रिटर्न दिया है इसने। इसकी अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं, आई मीन कितना अभी तक AUM इकट्ठा कर लिया है, तो वो करीब 1500 करोड़ इसमें अभी तक आ चुका है पैसा। मतलब 1500 करोड़ पैसा इन्वेस्ट हो चुका है इसमें। तो ये था चिल्ड्रेन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सेविंग प्लान। फिर से बता दूं, जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो प्योर इक्विटी फंड है, और जो आपका सेविंग प्लान है वो है प्योर डेट फंड। तो डिपेंड करता है, अगर कोई बच्चा 3 साल का है उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट प्लान ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्योर इक्विटी है, और प्योर इक्विटी आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिखाएगा। अगर बच्चा 15 साल का या 16 साल का हो गया, उसके लिए 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक सेविंग प्लान इज़ बेटर देन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 2-3 साल में पैसा चाहिए। वहाँ पे इक्विटी ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, तो आप सेविंग प्लान वहाँ पे चूज कर सकते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे, जब फॉर्म भरेंगे या ऑनलाइन करेंगे, तो वहाँ पे आप सेविंग प्लान चूज कर लीजिएगा। तो ये थे एक चिल्ड्रन के लिए, मतलब इंश्योरेंस से अच्छा है क्योंकि लिक्विडिटी भी है यहाँ पे। इंश्योरेंस में नॉर्मली लिक्विडिटी होता नहीं है, और रिटर्न इतना अच्छा रिटर्न है कि मतलब कम से कम 3 गुना इंश्योरेंस का मिलता है। सो ये था ऑल अबाउट SBI मैग्नम चिल्ड्रेन बेनिफिट इन्वेस्टमेंट प्लान। तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।